आत्मसात करता येणार नाही तोपर्यंत फलंदाजांना रोखणे नेहमीच कठीण होत जाईल. नक्कीच असेल. त्याला कारण सुद्धा तेच आहे, मातीची विकेट ही आपल्या अलिबाग टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप कमी पाहायला मिळते. मग आपण जे रायगड प्रीमियर लीग पाहिली, अलिबाग प्रीमियर लीग पाहिली, त्यामध्ये जे आपले खेळाडू होते ते थोडेसे चाचपडले या मातीच्या विकेटमुळे आणि त्यामुळेच या ठिकाणी जे गोलंदाज कमजोर वाटतात, फिरवण्यास ते कमजोर होतात. सिमेंट विकेटवरती चेंडू फिरत नाहीये आणि मग त्यामुळे अशा प्रकारचे गोलंदाज उदयाला येत नाहीये. नक्की अगदी बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. तो सामना शुरू होता है, तो चलिए दोस्तों मैच इज ऑन. पहला ओवर लेके आए हैं कमलेश कोहली और सलामी बल्लेबाज के रूप में साहिल और राज. स्ट्राइक इन पर साहिल, नॉन स्ट्राइक इन पर राज. जय हनुमान दिगोड़ी बनाम जय हनुमान फकीरपाड़ा. टॉस जीता था दिगोड़ी टीम ने और पहले फील्डिंग करने का यहां पर निर्णय लिया है. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रही और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के साथ अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का आगाज होता हुआ 4 ओवर में कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा. यह बल्लेबाजों का जरूर एक सपना होगा, मगर दिगोड़ी के कैप्टन ने कहा था कि हम 40 रनों तक उन्हें रोकने का और समेटने की कोशिश करेंगे. देखिए उसी तरह की शुरुआत कमलेश कोहली इस मरतबा फुलर लेन डिलीवरी यार्ड करने की कोशिश थी. कारपेट के सहारे बैक टू द बॉलर खेला था. मिडॉन की दिशा में फील्डर तैनात थे. रोशन भरत अच्छी फील्डिंग. बिंदी गेंद जितनी भी होगी उतना ही बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब. इस मतलब आउटसाइड दी ऑप्शन थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई अंदर की तरफ आई और इसी वजह से अंपायर जी की तरफ जरूर यहां पे कटाक्ष डाला था बल्लेबाज ने. अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं उसका. 2 गेंदें बिंदी, 1 रन जरूर यहां पे खर्च किया वाइट के रूप में, मगर बहुत ही बढ़िया शुरुआत. पावर प्ले का खेल जारी है. जी हां, इस मरतबा सामने से बाउंस होती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट हुई और बाउंस भी मिला और इसी वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए. जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, 30 गज का दायरा तोड़ने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई ताल्लुक नहीं, कोई संपर्क नहीं. बिंदी गेंद लगातार 3 गेंदें बिंदी. देखते देखते 3 गेंदें यहां पे बिंदी आने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव जो कि स्वाभाविक रूप से बल्लेबाजों के ऊपर आता है वो यहां पे साहिल के ऊपर आता हुआ. जी हां, इस मतलब उस दायरे को तोड़ा. गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई निकल गई. गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए. इस चौके की सहायता से साहिल ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 5 रन बिना कोई नुकसान. पहला ओवर प्रगति पर. 4 ओवर का यह मुकाबला. पहला ओवर लेके आए हैं कमलेश कोहली. स्ट्राइक इन पर साहिल भोईर और राज वाघमारे. इस मतलब सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला. क्रिकेट के परिभाषा में स्ट्रेट ड्राइव जिसे कहा जाता है, मगर मिड ऑफ की दिशा में थोड़ी सी खराब फील्डिंग और इसका फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया और देखते देखते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया. 6 रन स्कोरबोर्ड पर. कमलेश की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, नहीं गेंद को ग्रिप करना. जी हां, फिर से एक बार सटीक निशाने पे परफेक्ट यॉर्कर. हमेशा कहा जाता है कि आपके पास ये अगर गेंद करने की क्षमता है तो बल्लेबाजों को आप रनों से वंचित रख सकते हो. सचिन रमेश तेंदुलकर और सटीक यॉर्कर, इसका कोई जवाब नहीं है. जिस तरीके से सचिन ने 100 शतक लगाए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में और उसके नजदीक अब तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है. हालांकि विराट कोहली उसे चेस करने की कोशिश करेंगे. इसके बारे में एक थोड़ी सी आशा जरूर बताई जाती है रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में, मगर उसके बाद कोई भी उनके नजदीक भी नहीं दिखाई दे रहा. नए गेंदबाज. जी हां, पटकी हुई गेंद जरूर थी और खड़े खड़े बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक मैं कहूंगा.
फ्रॉम द बॉडी खेला था, बॉडी से बहुत ही दूर रखकर उस गेंद को खेला था, खड़े खड़े, और पैरों की मूवमेंट नहीं थी, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, इस वजह से गेंद हवा में चली गई और ये पहला छटका लगता हुआ साहिल के रूप में। साहिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज धीरज के ऊपर सारी निगाहें होंगी क्योंकि धीरज ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। स्ट्राइक एंड पर राज वाघमारे एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से उन्होंने अपनी पहचान जरूर बनाई है। ये लीजिए, जैसे ही हाफ ट्रैकर दिखा उस गेंद के ऊपर टूट पड़े, मगर मिड विकेट में बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार कैच, राज वाघमारे बैक टू द पैवेलियन। ये दूसरा झटका लगता हुआ 6 रनों पर और हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं। प्रशांत को हैट्रिक अपने नाम करने का सुनहरा मौका। वनडे क्रिकेट में सबसे पहले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जानिब से चेतन शर्मा ने हैट्रिक अपने नाम की थी। उसके बाद मोहम्मद शमी ने भी यह कारनामा अंजाम दिया है वर्ल्ड कप में हैट्रिक अपने नाम करते हुए। प्रशांत उसी हैट्रिक के कगार पर, हैट्रिक की दहलीज पर खड़े हैं। और देखिए संजय, मैं अक्सर कहता हूं और ये किसी भी गेंदबाज को आप पूछ सकते हो, कम से कम एक ओवर मेडन और हैट्रिक अपने नाम करने का ख्वाब सजाते हुए गेंदबाजी करते हैं, मगर इस मतलब फुल टॉस गेंद, इस गेंद के ऊपर बिल्कुल तुमको विकेट नहीं मिल सकती। हालांकि बाल बाल बच गए गेंदबाज मैं कहूंगा, वरना इस गेंद के ऊपर 6 रन भी हो सकते थे क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, लेग स्टंप पर फुल टॉस थी। जन्मदिन का तोहफा जिसे कहा जाता है। 1 रन के साथ रनों की संख्या 7 रन। हालांकि बल्लेबाज शायद तैयार नहीं थे या उन्होंने अपेक्षा नहीं की होगी इस तरह की गेंद की। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर जरूर, मगर घूमती हुई गेंद शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक लंबी दौड़ लगाई विकेट कीपर ने, मगर उनके हाथों से गेंद छिटक गई और देखते देखते बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8 रन। 8 का आंकड़ा हम सबके सामने यहां पे आता हुआ। रविंद्र जडेजा का जर्सी नंबर 8। जी हां, फिर से एक बार देखिए, अजीब गरीब अंदाज के साथ खड़े खड़े अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था। गेंद इसी वजह से बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी थी और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में गेंद ट्रेवल कर रही थी। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन। यहां पे एक रन से काम नहीं बनेगा, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक चाहिए और ये बल्लेबाज भी जानते हैं। बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे हैं मगर गेंद के ऊपर आने की जरूरत, गेंद को बीचों बीच टकराने की जरूरत और फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा यहां पे। और इसी के साथ बीचों बीच पकड़े गए लेग बिफोर द विकेट, पगबदा के रूप में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। प्रशांत मात्रे ने कमाल कर दिया है, किफायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी, क्योंकि इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। कामयाब ओवर, और ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस मैच के लिए। इस ओवर में रनों को सुखा दिया है, रनों से वंचित किया है बल्लेबाजों को। जी हां, इस मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप टप्पा खाने की बाद गेंद और बाहर की तरफ निकल गई। थोड़ा सा गेंद को बाउंस भी मिला था, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। रनों की संख्या 10 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 3 रन। इस ओवर में वाइड के साथ आगाज होता हुआ, इसमें दबा अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया। यही मैं कह रहा था संजय, देखिए ये गेंद को घुमाने की कला हमें बहुत कम देखने को मिलती है और मनीष गावड़ ने गेंद को घुमा के दिखाया। सीमेंट पिच हो या मट्टी की विकेट,
यहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए स्लो ओवर वन गेंद फिर से एक बार, मगर निशाना सही नहीं था, क्योंकि लंबाई तो बहुत ही बढ़िया थी मगर लाइन से भटके थे और गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। इस वजह से अंपायर जी ने अपने पैरों को खोला और वाइड का इशारा किया। वाइड के रूप में जरूर एक रन, मगर बल्लेबाजों को बार बार यहां पे द्विधा मनस्थिति में परेशानी का सबब बनते हुए मनीष गावड़, जी हां, इसमें दबा तैयार थे। जैसे ही गेंद ने घुमाव लिया उस गेंद के ऊपर टूट पड़े, गेंद को खेल दिया डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। समझ जाते हैं और इसी वजह से वेरिएशन की बहुत ही जरूरी है। कभी फास्टर वन, कभी आपको चाइना मन भी डालना होगा, कभी लेग कटर, कभी ऑफ कटर, कभी स्लोअर वन, कभी सीधे फास्टर वन, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करोगे। जी हाँ, इसमें दबा देखिए थोड़ी सी फास्टर वन गेंद जरूर थी और नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाने के बाद मिड विकेट के फील्डर के हाथों में और यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब और इसी के साथ रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ेगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात जय हनुमान फकीरवाला टीम ने, मगर लास्ट मैच के हीरो जिनके ऊपर सारों की निगाहें, सारों की अपेक्षाएं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी लास्ट मैच में की, वैसे ही एक इनिंग यहां पे खेलनी होगी विशाल केणी को, क्योंकि उनकी टीम की नैया यहां पे भंवर में फंस रही है। उसे किनारे पर, उसे साहिल पर लगाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अपने आप को रोक नहीं पाए और उसे खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। कमलेश कोहली वहां पे तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, एक रन के साथ रनों की संख्या 18 रन स्कोरबोर्ड पर। 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का यह मुकाबला, तीसरा ओवर प्रगति पर मनीष के रूप में। मनीष ने इस ओवर में जरूर बल्लेबाजों को परेशान किया है। जी हां, इसमें दवा फास्टर वन थी, बैकफुट पर जाकर उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया, अपने ऊंचाई का यहां पे फायदा उठाया वहां के फील्डर ने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा, ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 4 रन हो सकते हैं, मगर अंतिम क्षणों पर अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए एक ऊंची छलांग लगाई, उस गेंद को टैप किया और 2 रन अपने टीम के लिए सेव किए। 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, इसके बाद एक और ओवर आना बाकी है। स्लोवर वन, इसमें दबा बैकफुट पर तैयार थे, जोरदार प्रहार तो किया मगर 1 रन, दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहेंगे नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इसी के कारण बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर कर दिया था। देखते देखते यहां पे तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 3 रन और तीसरे ओवर में मनीष गावड़ ने खर्च किए हैं 13 रन। हालांकि ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला और महंगा साबित जरूर हुआ, मगर स्लॉग ओवर था। इस ओवर में तो जरूर बड़े स्ट्रोक खेलेंगे और 4 ओवर का ये मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर टॉप 4 में प्रवेश करने का सुनहरा मौका है। क्योंकि यहां से अगर हारेंगे तो जरूर आज राहत सोने का बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रूशल मैच, क्रूशल ओवर। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज रोशन गलत ओवर पिच गेंद करने की गलती कर गए थे और उसे खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ विशाल केनी मैच टू द मनीष आउट हो चुके हैं। विशाल स्ट्राइक एंड पर अभी भी मौजूद। 5 गेंदें उनके हाथों में हैं। इन 5 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक यानी 3 छक्के लगते हैं तो एक अच्छा शेप रनों की संख्या का हमें यहां पे नजर आएगा। रोशन फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट।
पटकी हुई गेंद, हाफ ट्रैकर जरूर थी, अच्छा स्ट्रोक विशाल केनी के बल्ले से, मगर लॉन्ग लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में गेंद और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 22 रन रनों को सुखा दिया है। पहले 2 ओवर में मात्र 9 रन आए थे और तीसरे ओवर में 12 रन खर्च किए थे। इस ओवर में रनों की अपेक्षा है, रनों का अंबार यहां पे लगाना होगा। कम से कम 40 रन अगर स्कोर बोर्ड पर आते हैं तो एक मजेदार मैच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। गेंद पर्दे के पीछे जा चुकी है और इसी वजह से खेल यहां पे थोड़ी देर के लिए रुका है। गेंद जो कि दूसरी गेंद है उसे टटोला जा रहा है, उसे चेक किया जा रहा है। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 4 गेंदों में उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक आएंगे और उम्मीद पर भी दुनिया कायम है। रोशन भरत हाफ ट्रैकर, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, मगर 1 बाउंस सीधा डीप स्क्वायर लेग के हाथों में। एक रन यहां पे मिलता हुआ, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े मगर दूसरे रन के लिए यहां पे कोई मौका नहीं। और इसी के साथ करण वाघमारे बैक टू दी पैवेलियन। करण वाघमारे ने अपना विकेट का सैक्रिफाइस किया, त्याग दिया अपने साथी बल्लेबाज के लिए। देखिए ये होता है एक दूसरे के लिए खेलना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक अगर लगाते हैं तो मैच का रुख फिर से एक बार बदल सकता है और एक मजबूत स्थिति में, सम्मानपूर्वक स्थिति में हम आ सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, गेंद उसी रीजन पर, अच्छी फील्डिंग, एक रन तो मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं और देखते देखते यहां पे दूसरा रन भी मुकम्मल। तीसरे रन के लिए विशाल केनी ने रोक दिया, क्योंकि ये अच्छा निर्णय मैं कहूंगा, क्योंकि तीसरा रन यहां पे लेना खतरे से खाली नहीं था। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 3 ओवर्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। चौथा ओवर प्रगति पर कुछ हद तक रोशन ने अच्छी गेंदबाजी की है। पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया, उसके बाद मात्र 4 रन खर्च किए हैं कुल मिला के 4 गेंदों में। जी हां, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर विशाल केनी के बल्ले से, मगर बैड लक रहेंगे क्योंकि डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई एक ही रन यहां पे मिलेगा। दिमाग से गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे रोशन भरत, बार बार बिहाइंड विकेट मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहां पे लगता हुआ। बार बार हाफ ट्रैकर गेंद, ऑफ कटर गेंद, क्योंकि वहीं पे जाने वाली है, वो जानते हैं, क्योंकि दूसरा कोई उनके पास चारा नहीं है। बहुत ही अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी। जी हाँ, इसमें दबा फुलर लेन थी, ओवर पिच गेंद, उसे बैक टू द बॉलर खेला था और फॉलो थ्रू में उसे फील्ड करने की कोशिश की और इसी के साथ दूसरा रन यहां पे लेते हुए अपना कीमती विकेट खोना पड़ा। अंतिम गेंद थी, इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 1 रन यहां पे जुड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 27 रन, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। 28 टू विन इन 4 ओवर्स। सिया वॉटर सप्लायर्स यांच्यातर्फे उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी सायकल देऊन इथे आपण सन्मानित करणार आहोत। त्याचप्रमाणे नंदकुमार मोरेश्वर कवळे यांच्यातर्फे उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी सायकल देऊन आपण सन्मानित करणार आहोत। त्याचप्रमाणे मालिका विलासाठी एक गिअरची सायकल आहे, ती पूजा प्रकाश राणे उपसरपंच ग्रामपंचायत आवास यांच्या माध्यमातून इथे आपण देणार आहोत। तर आपण कलाकार आमचे बासरी वादक यांना विनंती करतोय की आपली कला आपण सादर करावी। धन्यवाद।
धन्यवाद. धन्यवाद. अतिशय सुंदर गीत आपण इथे ऐकलात बासुरी वादक यांच्या माध्यमातून. अंतिम सत्र या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे आणि अंतिम सत्रामध्ये अंतिम जे फायनलची इनिंग आहे अर्थात शेवटचं जे इनिंग आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ती जिंकण्यासाठी फक्त 27 धावेची गरज आहे. तिघोडी संघाला या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो या अंतिम सत्रामध्ये. आज सुद्धा प्रेक्षक पहा अगदी शांत असे सावलीमध्ये बसले होते आणि मग आता गुलाबी थंडीचा अगदी आनंद घेताना या ठिकाणी ते प्रेक्षक अंतिम मॅच मध्ये अंतिम सत्राचा खेळ पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत. या सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करून आपण वळूया मैदानाकडे. जिंकण्यासाठी फक्त 27 धावांची गरज आहे. 24 चेंडूमध्ये 27 धावा जमवायचे आणि सलामवीर कमलेश कोळी आणि मनीष गावण हे दोन्ही फलंदाज आपण मैदानामध्ये पाहतोय. दोन्ही फलंदाज पाहिले किती पाहिजे 28 धावांची गरज आहे. अर्थात कंपल्सरी चेस आहे आणि त्यामुळे 28 धावांची आवश्यकता असणार आहे. पुन्हा एकदा मागच्या मॅच प्रमाणे करण वाघमारे कडे पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी दिलाय. 30 यार्ड गजच्या आतमध्ये जर क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर एक शॉर्ट पॉइंट आहे, एक शॉर्ट कव्हर आहे, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मिड ऑफ तैनात केलेला आहे ऑफसाईडच्या दिशेला. आणि पहिलं षटक करण वाघमारे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिलाच चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती पाहतोय धीरज पाटील अगदी चांगल्या पद्धतीने फील्ड करतोय. धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नाही आहे. पहिला चेंडू निर्धार स्वरूपाचा येतोय. धीरज पाटील शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती आहे, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग वरती एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 30 गजच्या आतमध्ये एक मिडांवरती क्षेत्ररक्षक आहे अर्थात मनोजच्या रूपात. तर एक क्षेत्ररक्षक आपण जो पाहतोय डीप स्क्वेअर लेग आणि एक लॉंगॉनला डीप लॉंगॉन अशा स्वरूपात विशाल किनीच्या रूपात क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. करण वाघमारे अंतिम क्षण या आजच्या दिवसातले असणार आहेत या मॅच मध्ये. पुलचा फटका खेळलाय साहिल मोहितचं क्षेत्ररक्षण आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट पहा कमलेश कोहली आणि मनीषची सुद्धा तेवढीच अतिशय उत्तम दर्जेदार होतोय आणि 2 धावेने धावफलकाला सुरुवात होतोय. 2 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 28 धावांची गरज असताना 24 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकायला टॉप 4 मध्ये प्रवेश करायला. पुलचा फटका खेळायचा होता, फटका फसलाय. चेंडू शरीर यष्टीवरती आदळतोय. शॉर्ट ऑफ गोलिंग पद्धतीचा चेंडू होता. थोडी दुखापत नक्कीच झाली कमलेशला त्या ठिकाणी. सर्व खेळाडू पहा अगदी कमलेशच्या जवळ जातात. हे आहे ग्रामीण क्रिकेट आपलं अलिबाग.
हॅलो, धन्यवाद. वीज पुरवठा पुन्हा एकदा सुरू झालेला आहे. 18 धावा धावफलकावरती लागणार. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जेथे 28 धावांची गरज होती सामना जिंकायला 24 चेंडूमध्ये, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जय हनुमान दिगोडी संघाची धावसंख्या आहे ते 18 धावा, बिनबाद 18 ही धावसंख्या मैदानामध्ये पाहतोय. आता 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त 10 धावेची गरज आहे. कमलेश कोळी आणि मनीष कावंड ही जोडी मैदानात आपण पाहतोय. राज वाघबरे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. एक गेम चेंजर गोलंदाजी करावी लागेल राजला, आणि पुन्हा एकदा ते दिवस तो सामना आठवावा लागेल जेथे राज वाघमारेने आपल्या षटकामध्ये एकच धाव खर्च केली होती. तो सामना आठवावा लागेल, परंतु या ठिकाणी सरळ स्क्वेअर कट केलाय. चेंडू पॉइंट वाली लाईनच्या बाहेर एअर द रोप, चौकार. अतिशय नेत्रदीपक फटका पाहिला मनीष गावांच्या बॅटमधून येतोय. आज मनीषने अगदी जबरदस्त बॅटिंग केले. कमलेश कोळीने, अर्थात कमलेश कोळीच्या बॅटमधून आलेला हा अतिशय चांगला फटका. 4 धावेने धावसंख्या वाढतोय ती 22 या धावसंख्येवरती. 6 धावांची आवश्यकता असणार आहे. हा चेंडू पहा पुन्हा एकदा कव्हरच्या वरून डोक्यावरून खेळलाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. स्वप्नील जोपर्यंत चेंडू फील्ड करतोय तोपर्यंत 3री धाव पूर्ण केली जाते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मनीष आणि कमलेश कोहलीच्या दरम्यान, आणि या 3 धावेने 25 धावा धावफलकावरती लागतात. 3 मात्र धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे ती सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. जय हनुमान दिगोडी संघाला टॉप 4 मध्ये प्रवेश करण्यासाठी 3 मात्र धावेची आवश्यकता. मनीषच्या बॅटमधून निघतोय विनिंग स्ट्रोक. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर बॉडी लाईनच्या बाहेर, चौकार.